हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं आयु संबंधी प्रश्न। लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं और जो आप यहाँ पर 3 प्रश्न देख रहे हैं ये भी किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। सो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार के प्रश्न तो आते ही आते हैं। तो चलिए समझते हैं कि पहला प्रश्न क्या लिखा है। पति पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 3 वर्ष पूर्व 27 वर्ष थी और पत्नी और बच्चे की औसत आयु 5 वर्ष पूर्व 20 वर्ष थी। पति की वर्तमान आयु क्या है? यानी कि क्वेश्चन को हमको समझना ये है कि सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, तीनों की वर्तमान आयु पहले मान लेते हैं। ठीक है, तो पहला सॉल्यूशन अपन मान लेते हैं कि तीनों की वर्तमान आयु। तो पति की वर्तमान आयु आप मान लो। ठीक है, पति की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु आप मान रहे हैं, मान लीजिए x वर्ष। ठीक है, पत्नी की वर्तमान आयु आप मान लो y वर्ष और उनके बच्चे की वर्तमान आयु आप मान लो z वर्ष। ठीक है, पति की वर्तमान आयु x वर्ष मान लिए, पत्नी की वर्तमान आयु y वर्ष मान लिए और बच्चे की वर्तमान आयु z वर्ष मान लिए। अब इनकी 3 साल पहले की बात कर रहा है कि भैया ये तो इनकी वर्तमान आयु हो गई, लेकिन 3 साल पहले इनकी औसत आयु कितनी थी? 27 वर्ष थी। तो 3 साल पहले, इसका मतलब तीनों में 3 3 माइनस करना पड़ेगा। देखो, पति की वर्तमान आयु x वर्ष है तो 3 साल पहले उसकी आयु कितनी रही होगी? x-3। ठीक है, पत्नी की वर्तमान आयु y वर्ष है तो 3 साल पहले पत्नी की आयु कितनी होगी? y-3। ठीक है, बच्चे की वर्तमान आयु z वर्ष है तो 3 साल पहले बच्चे की आयु कितनी रही होगी? z-3। और इनका औसत, ठीक है, इनका औसत यानी तीनों को जोड़ के 3 से भाग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, और ये एवरेज निकल गया। और ये एवरेज कितना था? 27 वर्ष था। ऐसा प्रश्न में दिया है कि 3 साल पहले उनकी जो औसत आयु है वो 27 वर्ष थी। तो इज इक्वल्स टू आप 27 रख देंगे। अब देखेंगे एक्स वाई जेड को एक साथ लिख लो। ये -3, ये -3, या -3 हो जाएगा -9, और ये जो 3 है उसको तिर्यक गुणा करके उधर ले जाओ, 27 के साथ 3 गुणा हो जाएगा, 81 आ जाएगा। तो आपको मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 81, और 9 इधर आके जुड़ जाएगा, ये -9 इधर आके +9 हो जाएगा और 81 के साथ ऐड जाएगा, तो 81 और 9 कितना हो जाएगा? 90। इसको इक्वेशन 1 दे दो। प्रश्न की अगली कहानी, प्रश्न की अगली लाइन पढ़ते हैं कि पत्नी और बच्चे की औसत आयु 5 वर्ष पूर्व 20 वर्ष थी। यहाँ पे केवल पत्नी और बच्चे की औसत आयु बोल रहे हैं, वो भी कितने साल पहले? 5 साल पहले। तो आपने को बताओ, पत्नी की वर्तमान आयु अगर y वर्ष है तो 5 साल पहले पत्नी की आयु कितनी होगी? 5 साल पहले पत्नी की आयु कितनी रही होगी? y-5 माइनस करना है। पहले की बात बोलेगा तो माइनस करते हैं। अगर 5 साल बाद पत्नी की आयु कितनी होगी ये आपको जानना है तो y+5 करना पड़ेगा। ठीक है, 5 साल बाद यानी भविष्य की बात करेगा तो प्लस, और भूतकाल की बात कर रहा है तो माइनस। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। तो इसमें यही बोल रहा है कि हाँ, पत्नी की वर्तमान आयु y वर्ष, तो 5 साल पहले पत्नी की आयु y-5, और बच्चे की वर्तमान आयु z वर्ष है तो 5 साल पहले बच्चे की आयु हो जाएगी z-5, यानी कि इतनी 5 साल पहले उसकी आयु थी। पत्नी की 5 साल पहले आयु इतनी थी, और औसत निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना पड़ेगा, और ये औसत हमको प्रश्न में बोल रहा है 20 वर्ष। ठीक है ना, तो इज इक्वल टू 20 रखेंगे। अब देखो y और z में एक साथ लिखता हूँ, -5 -10, 2 20 से गुणा होकर 40, तो y प्लस जेड, ये 20 इधर आएगा तो हो जाएगा 50। अब y प्लस जेड का वैल्यू 50 यहाँ रख दो समीकरण 1 में, तो आप देखेंगे समीकरण 1 में y प्लस जेड का मान 50, या इसको 2 बोल दो, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो y प्लस जेड बराबर 50 यहाँ रखो, तो x प्लस वाई प्लस जेड की जगह 50 रख दिए बराबर 90। अब पलटाओगे तो x का मान आएगा 40 वर्ष। ठीक है, तो ये पति की वर्तमान आयु कितना आया? पति की वर्तमान आयु पूछ रहे हैं,
पति की वर्तमान आयु क्या है ऐसा पूछा है, और पति की वर्तमान आयु आपने x वर्ष मानी है, तो इसलिए x का मान जो 40 वर्ष आया है वही पति की क्या हो जाएगा, वर्तमान आयु हो जाएगा। आपका आंसर आ चुका है। बहुत सरल प्रश्न था ये, कहीं कोई कठिन नहीं है। इसमें -3 क्यों किए? क्योंकि एक्स वाई जेड आपने उनकी वर्तमान आयु मानी हुई है, 3 साल पहले की बात चल रही है, इसलिए 3 माइनस करना पड़ेगा। एवरेज निकालने के लिए जितने आंकड़े हैं, 3 आंकड़े हैं, पति की आयु, पत्नी की आयु, बच्चे की आयु, 3 आंकड़े हैं तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। और ये एवरेज 3 साल पहले की एवरेज आयु 27 साल दिया है, तो एवरेज 27 रख दिए, यही तो एवरेज है। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या इज इक्वल टू एवरेज, एवरेज 27 दिया, प्रश्न में रख दिए। 3 को 13 गुणा किए, -3 -9 हो गया, 27 से 81, -9 इधर पलटा तो 90 हो गया। अब इसको इक्वेशन 1 दे दिए। अब बोल रहा है पत्नी और बच्चे की औसत आयु 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों की वर्तमान आयुओं में आप 5 माइनस कर दो, ठीक है। और ये कितनी थी, 20 वर्ष थी, तो एवरेज निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग किए, एवरेज 20 रख दिए, 2 को पलटा है, 20 दूनी 40 हो गया, -5 -10 हो गया, -10 पलट के 40 के साथ जोड़ के 50 हो गया, y प्लस जेड का मान 50 इस समीकरण में रख देंगे, रख दिए, पलटा दिए, 90 - 50 इज इक्वल्स टू 40 वर्ष। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया, पहला बन गया। अब दूसरा बनाते हैं, चलिए। अब बनाते हैं हम लोग दूसरा। तो दूसरा क्या लिखा है, राम अपने पुत्र की वर्तमान आयु का 3 गुना है, ठीक है। तो गुना है बोल रहे हैं, गुना था या गुना होगा नहीं बोल रहे, गुना है बोल रहे हैं, है मतलब वर्तमान काल की बात चल रही है। तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, पुत्र की वर्तमान आयु मान लेते हैं, ठीक है। माना पुत्र की वर्तमान आयु किस, राम अपने पुत्र की, यानी कि राम के, है ना भाई, लिख लेते हैं, माना राम के पुत्र की वर्तमान आयु, माना राम के पुत्र की वर्तमान आयु कितने मान लेते हैं, x वर्ष, ठीक है। तो अगर आप बताओ राम के पुत्र की वर्तमान आयु आप x वर्ष मान रहे हो, तो राम की आयु कितनी होगी, तब प्रश्न से राम की आयु कितनी होगी, वर्तमान होगी ना, कैसी वर्तमान, वर्तमान आयु, तब राम की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो साफ साफ बोल रहा है कि राम अपने पुत्र की वर्तमान आयु का 3 गुना है। तो 3 गुना, तो ये पुत्र की आयु है उसका 3 गुना कर दो, तो 3x हो गया। तो ये राम की वर्तमान आयु मिल गई हमको, ठीक है। चलिए, 8 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा, कितने साल बाद, 8 साल बाद। चलो बताओ, पुत्र की वर्तमान आयु अगर x वर्ष है, पुत्र की वर्तमान आयु अगर x वर्ष है, तो 8 साल बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी, तो x + 8, सीधी सी बात है। राम की वर्तमान आयु अगर 3x वर्ष है, तो 8 साल बाद उसकी आयु हो जाएगी 3x + 8 वर्ष, ठीक है। और 8 साल बाद जो राम की आयु है वो अपने पुत्र की आयु का 2 गुना, ठीक है। तो ये राम की आयु 8 साल बाद वाली +8 कर दिए, मतलब 8 साल बाद राम की आयु, 8 साल बाद अपने पुत्र की जो आयु होगी, यानी कि पुत्र की आयु में भी एक्स वर्ष जो उसकी आयु थी उसमें भी हमने 8 जोड़ दिया। तो प्रश्न ये बोल रहा है कि 8 साल बाद, मतलब दोनों में जब आपने 8 ऐड कर दिया, यानी कि जब 8 साल बीत चुके, तो राम की आयु पुत्र की आयु के कितनी जाती है, 2 गुनी, पुत्र की आयु की 2 गुनी। तो जिसकी 2 गुनी हो जा रही है आपको उसी में 2 का गुणा करना है। कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर 2 गुनी बोल रहे हैं तो 2 का गुणा किसमें करना है, भूल से 2 का गुणा लोग इसमें कर देते हैं, तो ये गलत है। देखो प्रश्न को समझो, क्या बोल रहे हैं, किसकी आयु किसकी 2 गुनी हो जाती है, तो अपने पुत्र की आयु का 2 गुना, की आयु का 2 गुना, किसका 2 गुना, पुत्र की आयु का 2 गुना। तो पुत्र की आयु का 2 गुना, पुत्र की आयु जहां लिखा है ना, अगर पुत्र की आयु मैंने इस पक्ष में लिखा होता, मान लो मैं ऐसे लिखा होता, 3x + 8 को अगर मैं उस तरफ लिख करके और x + 8 को इधर लिखा होता, तो पुत्र की आयु किधर है, इस तरफ है,
तो पुत्र की आयु का 2 गुना, का मतलब गुणा और 2 गुना, ये देख सीधी सी बात है, का मतलब गुणा समझ लो, ठीक है। पुत्र की आयु का 2 गुना मतलब उसका डबल, पुत्र की आयु का डबल, तो पुत्र की आयु में डबल करना है आपको, इज इक्वल टू पिता की आयु, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनाना है, जिसका डबल पुत्र की आयु का डबल तो पुत्र में 2 गुना, तो 2x, अब गुणा होगा 2 गुणित x, 2x, 2 अट्ठे 16 और ये 3x प्लस 8 आ गया। अब ये देखो 8 को उधर पलटाओ, 16 पहले से है, 16 माइनस 8, 3x माइनस 2x, 16 में 8 गया 8, 3x में 2x जाएगा तो x इक्वल 8 आ गया। x आपने क्या माना, पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष माना था, यानी कि पुत्र की वर्तमान आयु 8 वर्ष है, पता चल गया। और यही पूछा है आपको, पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, तो 8 वर्ष। राम की वर्तमान आयु अगर पूछा होता तो 3x यानी कि 3 और x का मान 8 रख दे तो 3 गुणित 8 यानी कि 3 अट्ठे 24 वर्ष राम की वर्तमान आयु। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। दूसरा क्वेश्चन भी बन गया, बहुत सरल है, ठीक है। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना कि 2 का गुणा 2 गुना है तो किस में 2 का गुणा करना, आप खुद सोचो। ये राम जो है वो, राम की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी हो सकती है कि ऐसा तो नहीं होगा कि पुत्र की आयु राम की आयु से भी डबल हो जाए, ऐसा तो होगा नहीं। तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि किसकी आयु डबल है, तो राम की आयु डबल है, किससे डबल है, पुत्र की आयु से डबल है, तो जिससे डबल है यानी कि पुत्र की आयु की 2 गुनी है ना, तो उसमें 2 का गुणा करोगे तब जाके आपको राम की आयु के बराबर मिलेगी। भाई मैं एक तरफ लिखा हूँ, मान लो एक तरफ लिखा है 40 और एक तरफ लिखा है 20, कौन किसका डबल है, 40 20 का डबल है कि 20 40 का डबल है। आप बोलोगे सर 40 20 का डबल है, 40 20 का डबल है, 40 20 का मतलब गुणा, डबल है ऐसा। 90 30 का ट्रिपल है, तो वैसे राम की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है, ऐसे आपको जमाना है, ठीक है। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है, ठीक है। यदि उनकी आयु 3:5:7 के अनुपात में है तो सबसे छोटे लड़के की आयु क्या होगी। 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। देखो भाई, सबसे पहले तो उनकी आयुओं का अनुपात कितना दिया वो देखना है मुझे। तो उनकी आयुओं में जो अनुपात है वो है 3:5:7। तो भैया देखो, अगर 3 लड़कों की आयु में अगर अनुपात आपको दिया है 3:5:7, तो इस हिसाब से पहले लड़के की आयु कितनी हो जाएगी, पहले लड़के की आयु आप मान लीजिए 3x, ठीक है। जब अनुपातिक रूप में कोई आंकड़े दिए हो तो आप इस तरीके से हमको मानना चाहिए। दूसरे लड़के की आयु कितनी हो जाएगी, दूसरे लड़के की आयु कितनी जाएगी 5x, इनमें अपन x का गुणा करके लिख देते हैं, ठीक है। और तीसरे लड़के की आयु कितनी जाएगी बताओ 7x, 3x 5x 7x। और एवरेज कितना है इनका 15 वर्ष, तो एवरेज निकालने के लिए तीनों को जोड़ना पड़ेगा आपको, और 3 से भाग आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, और ये कितना है 15 है। 3 5 8, 8 7 15x, 3 तिरे गुणा होगा 15 तिये 45, 15 को नीचे लाएंगे 45 बटे 15, 15 एक कम 15 तिये 45, x का मान आ गया 3 वर्ष। इसका मतलब पहले लड़के की आयु कितनी होगी बताओ भला, 3 यहाँ रखोगे x की जगह, ये देखो x का मान कितने 3, तो ये वाला 3 तो ये वाला 3 हो गया, और इसके बाद x का मान, तो x का मान 3 है, तो 3 के 9 वर्ष हो गया पहले लड़के की आयु। ऑब्वियस सी बात है, ये 3x ये 5x ये 7x है, तो सबसे छोटा ये दिख रहा है, तो सबसे पहला लड़का ये जो लिखा है हमने वही सबसे छोटा है, और उसकी आयु 9 वर्ष है। और आपको वही पूछा था सबसे छोटे
लड़के की आयु कितनी हुई, तो सबसे छोटे लड़के की आयु 9 वर्ष। अगर आपको सबसे बड़े लड़के की आयु पूछा होता तो 7 गुणित x का मान 3 रखते और 21 वर्ष। ठीक है, तो ये आपका आंसर होता। और अगर आपको पूछता कि मंझले लड़के की आयु, यानी कि जो मंझला मतलब जो न तो सबसे बड़ा है न तो सबसे छोटा है, तो 5 और x का मान 3 रखते तो 15 वर्ष। ठीक है, तो 3 लड़कों में हमको वैसे पूछा था सबसे छोटे लड़के की आयु, तो 9 वर्ष हमने आंसर ला लिया। सबसे बड़े लड़के की आयु 21 और सबसे मतलब ये न तो बड़ा न तो सबसे छोटा जो मध्य मतलब सेकंड नंबर का है, तो वो 5 से 15 वर्ष। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये तीनों आंसर ला लिया। प्रश्न में जो पूछा गया है हमने उनको ही देना था आंसर, लेकिन हमने ये भी निकाला है कि भाई अगर पूछा होता तो अपन कैसे बताते हैं उसको। तो ये आयु संबंधी प्रश्न है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और आपको सवाल समझ में आए कि नहीं आए कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। हो सकता है मेरे समझाने में कुछ त्रुटि रह गई हो तो मुझे ज़रूर बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उनको सुधार करके आपके लिए और बहुत बहुत अच्छे वीडियो ला सकूँ, अच्छे सवालों के साथ और सारे टॉपिक कवर करते हुए वीडियो अपलोड हो सकें। इसके लिए आप सभी ज़रूर वीडियोस को देखें, समझें और शेयर करें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।